चार्जेस Q1 Q2 आपस में अगर r डिस्टेंस पे अगर किसी मीडियम में ले जाएं तो मीडियम की हम बेटा एक और नई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको हम बेटा बोलते हैं K, दैट इज एप्सिलॉन r, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो नया फॉर्मूला हमारा बनता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स होती है ये मीडियम बिटवीन दी चार्जेस पे डिपेंड करती है, लेकिन चार्जेस जो मासेस होते हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अगर आपको याद हो, Gm1 m2/r², वो वाली जो फोर्स होती है बच्चों वो हमारे मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। चार्जेस ये फर्क है, सबसे बड़ा फर्क यही है, Gm1 m2/r² और K1Q2/r²। यहाँ पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बस बाय K का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 1/4πε0 तो K ही हो गया, जो पुराने वाला K था, Q1Q2/r² वही है, बस डिनोमिनेटर में एक एप्सिलॉन के साथ K और आ जाता है। फिर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, और कई बार एप्सिलॉन इनटू K, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कई बार एप्सिलॉन भी लिख देते हैं, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कह देते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r या K को भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो, इसको हम बेटा बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इनके प्रोडक्ट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ इनिशियल मीडियम। अब मेरे टमाटरों ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने आपको कहा था हम थ्योरी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी बताएंगे। ये रिजल्ट बेटा जरूर याद रखना। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग से एक पॉइंट से मैंने दो स्ट्रिंग्स अटैच की हैं और दो बॉल्स हैं, वो हमारी अगर चार्ज्ड बॉल्स हैं, तो इन चार्ज्ड बॉल्स के बीच में अगर एंगल आपस में मान लो लेट्स से 2 थीटा है, एंगल इज 2 थीटा, तो अगर इन्हें एयर में एक ही पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स लगा के चार्ज बॉल्स को, पिथ बॉल्स बोलते हैं बेसिकली इन्हें हम, चार्ज बॉल्स को अगर रखा जाए तो इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी चार्जेस की वजह से, तो इनके बीच में जो आपस में एंगल होगा, अगर वो एंगल हमारा बेटा सेम रहे, मतलब ये जो एंगल है हमारा दैट इज टोटल एंगल इज 2 थीटा है ना, अगर सेमी वर्टिकल एंगल है तो दैट इज थीटा, तो ये एंगल हमारा थीटा सेम रहे, उस मीडियम के अंदर हम इसे लेके जाएं, एक ऐसा मीडियम चूज किया जाए जिसकी वजह से हमारा थीटा सेम रहे, तो उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला बेटा याद रखिए, ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके निकाला जाता है। इट इज ρb अपॉन ρb माइनस ρl। वेट, व्हाट इज ρb हियर? ρb नाम से पता लग रहा है, इट इज द डेंसिटी ऑफ बॉल्स या डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये जो बॉल्स हैं ये जिस डेंसिटी से बनी है उसकी जो डेंसिटी है वो हमारी ρb है। ρl यहाँ पे है बेटा हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये पिथ बॉल्स एयर में सस्पेंडेड थी, एक ऐसे मीडियम के अंदर इन्हें इंसर्ट किया जाए, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जिससे इन बॉल्स के बीच का एंगल सेम रहे, थीटा हमारा सेम रहे, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो, ρb अपॉन ρb माइनस ρl। ये क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, बड़ा ही हॉट रिजल्ट।